एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि r प्लस माइनस एक्स तो आउटपुट आ रहा है यहाँ से, लेकिन हम फीडबैक चाहिए प्रोवाइड करेंगे क्या? फीडबैक नहीं प्रोवाइड करेंगे। फीडबैक से तो दूसरी चीजें होने लगती हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आउटपुट आ रहा था r प्लस माइनस एक्स, बट यू वांट दिस आर एस, इसका मतलब प्लस माइनस एक्स वाला टर्म कहीं ना कहीं आपको नहीं चाहिए, प्लस माइनस एक्स वाला टर्म ही आपको कैंसिल करना है। तो आप कुछ मत करिए, इस वाले एरो में क्या करिए, एक समिंग पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। समिंग पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। समिंग पॉइंट जैसे इधर से क्या आउटपुट आ रहा है, इधर से आ रहा है r प्लस माइनस एक्स, ठीक है। इधर से आउटपुट आ रहा है आपका r प्लस माइनस एक्स, आ रहा था। फिर यहाँ पे आपको चाहिए था r ऑफ एस, तो आप जस्ट ऑपोजिट इसका एक साइन मतलब समिंग पॉइंट क्या करता है, ऐड करता है। एक माइनस वाला समिंग पॉइंट यूज कर लीजिए। माइनस वाला कैसे, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस यूज कर लीजिए। यहाँ पे माइनस प्लस वाला एक समिंग पॉइंट यूज कर लीजिए, मतलब एज इट इज ये तो इनपुट इसी में जा रहा है, ये तो ऐड ही हो रहा है आर ऑफ एस। और इसको क्या दे देंगे यहाँ पे हम इनपुट, यहाँ पे हम इसको इनपुट दे देंगे एक्स ऑफ एस। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे आर ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार माइनस, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, एक्स ऑफ एस आ रहा था, ठीक है। एक्स ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेगा, माइनस ऑफ एक्स ऑफ एस ले लेगा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स ऑफ एस, तो एक्स ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस और माइनस ऑफ एक्स ऑफ एस कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट बच जाएगा आर ऑफ एस। फिर अगर माइनस ऑफ एक्स ऑफ एस सपोज आ रहा है, तो ये क्या ले लेगा, प्लस एक्स ऑफ एस ले लेगा। तो जस्ट इंटरचेंजेबल साइन का एक समिंग पॉइंट लगा देंगे और इनपुट दे देंगे उसको एक्स ऑफ एस, तो ये एक्स ऑफ एस और ये एक्स ऑफ एस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, आर ऑफ एस, जो कि इनिशियली चल रहा था, ये वाला आउटपुट, ठीक है। यही वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा इसको, ये क्लियर हुआ क्लास? थोड़ा नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा क्लियर, इसमें नोट्स में देखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे ही था, चल रहा था। फिर क्या किया हमने कि फाइनली वी हैव अटैच्ड अ summing point of just opposite polarity with the takeoff point to just eliminate this input। यहाँ पे जो r ऑफ एस प्लस माइनस ऑफ एक्स ऑफ एस चल रहा था आउटपुट, इसी को x ऑफ एस को एलिमिनेट करने के लिए जस्ट ऑपोजिट पोलैरिटी का हमने एक समिंग पॉइंट अटैच कर दिया और उसको इनपुट दे दिया x ऑफ एस। तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिल गया, r ऑफ एस। तो वो और वो आउटपुट सेम हो गया, फिर से सारी चीजें हमें दोनों आउटपुट सेम मिल गई। तो शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर एंड आफ्टर समिंग पॉइंट, बिफोर एंड आफ्टर नहीं, यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे कैसे शिफ्ट कर रहे थे, बिफोर टू आफ्टर शिफ्ट कर रहे थे। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, दैट इज आफ्टर टू बिफोर। यहाँ पे यू कैन सी हियर, नेक्स्ट रूल इज next rule is shifting of a takeoff point from a position after a summing point to a position before the summing point। अब इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ, तो बता सकते हैं कैसे होगा ये? क्वेश्चन है, यस मैम जब हम शिफ्ट नहीं करेंगे तब हमारा आउटपुट आएगा आर एस प्लस एक्स एस, बट जब हम बिफोर शिफ्ट करेंगे तो हमें एक सेम पोलैरिटी का अगर समिंग पॉइंट लगा दें और उसमें एक्सेस ऐड कर दें तो हमारा सेम आउटपुट आ जाएगा आर एस प्लस एक्सेस। बट अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट आर एस होगा। वेरी गुड। तो आर एस तो चाहिए नहीं ना, आउटपुट, आउटपुट तो यही चाहिए, क्योंकि यस इनिशियली भी सेम आउटपुट चाहिए और बाद में शिफ्ट करने के बाद भी हमें सेम आउटपुट चाहिए। आउटपुट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आर ऑफ एस तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद आ रहा है, ठीक है। पहले क्या है समिंग पॉइंट, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा शिफ्ट अ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ पोजीशन आफ्टर अ समिंग पॉइंट टू अ पोजीशन बिफोर द समिंग पॉइंट। इसका मतलब टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद आ रहा है, तो पहले आपने समिंग पॉइंट बना लिया, टेक ऑफ पॉइंट आप बना लेंगे, ठीक है। ये आउटपुट है टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट के बाद आ रहा है।
तो आपने टेक ऑफ पॉइंट बना दिया। समिंग पॉइंट में एक इनपुट होता नहीं है तो फटाफट आपने दूसरा इनपुट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सपोज प्लस ले लिया और यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया, ठीक है। प्लस माइनस आई हैव टेकन ओनली प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट होता है आर, इसका समिंग पॉइंट का इनपुट हो गया एक्स, यहाँ पे इनपुट आउटपुट मिला आपको आर प्लस एक्स, यहाँ पे आउटपुट क्या मिला आर प्लस एक्स। तो आर प्लस एक्स, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक नहीं लगा है तो 1 है, ठीक है। कुछ नहीं लगा रहता है तो 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो ये एज इट इज आउटपुट तक ट्रांसमिट हो जाएगा। सेम आउटपुट आपको आउटपुट पे भी सेम ही मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट भी सेम ही होगा, दैट इज आर प्लस एक्स। और ये टेक ऑफ पॉइंट है, तो टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है कि सेम इनपुट टू 2 और मोर सिस्टम्स। तो यहाँ पे अगर आर प्लस एक्स है तो यहाँ पे भी क्या होगा कि आर प्लस एक्स ही आएगा। तो आउटपुट आपको इसका मतलब ध्यान में रखना है कि आर प्लस एक्स आपको आउटपुट चाहिए, दोनों ब्लॉक्स, दोनों एरोस का आउटपुट जो है दैट इज आर प्लस एक्स। तो ये तो इनिशियल डायग्राम है, बट आपको बोल क्या रहे हैं कि यू हैव टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट। अब आपको बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये टेक ऑफ पॉइंट बाद में ना होकर के पहले आ जाए समिंग पॉइंट के, ठीक है। तो बाद नहीं होकर के पहले हो जाए तो पहले बना दीजिए, जैसा उनको चाहिए वैसे कर दीजिए, ठीक है। ऐसे बना दीजिए, फिर समिंग पॉइंट बना दीजिए। यहाँ पे समिंग पॉइंट में एक इनपुट होता नहीं है, दूसरा इनपुट तुरंत बना दीजिए एक्स, ठीक है। फिर ऐसे आउटपुट हो जाएगा, और ये तो टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट तो चल ही रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज आर। क्या बचता है, कुछ बचता है? अब नहीं बचता। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आर है तो टेक ऑफ पॉइंट में अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो दैट इज 1, तो आर इंटू 1 यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है आर। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आर, इधर ये प्लस है समिंग पॉइंट में और ये भी प्लस है, ठीक है। दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, तो यहाँ पे मिल रहा है आर प्लस एक्स। तो दोनों का आउटपुट तो चेंज हो गया। यहाँ पे तो आर प्लस एक्स, ये आर प्लस एक्स और ये आर प्लस एक्स तो ठीक है, लेकिन ये आर प्लस एक्स और ये आर ही बच गया। इसका मतलब फटाफट आप क्या करेंगे कि एक समिंग पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देंगे, लगा देंगे ट्रांसफर फंक्शन ये टेक ऑफ पॉइंट में, और तुरंत उसको इनपुट क्या दे देंगे एक्स इनपुट दे देंगे। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा आर प्लस एक्स। इधर से आर आ ही रहा था, ये तो ऐड हो ही रहा था आर समिंग पॉइंट में, और एक्स आपने ऐड एक समिंग पॉइंट जोड़ दिया तो आर प्लस एक्स। तो फिर से ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट सेम हो गया। सो दिस इज अ रूल। ये क्लियर हो गया क्लास? हेलो, नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ रूल्स थे फॉर द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। इसमें कोई डाउट है क्लास? नो मैम। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इफ यू हैव टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम आफ्टर टू बिफोर, then you will just add a summing point, will add a summing point to the takeoff point and you will get the output same as before. ये बस 12 रूल हैं। सबसे पहला रूल कौन सा था कि if you have to shift the takeoff point from position before to after, तो एक मैंने कल बताया था कि अगर सपोज जल्दी में गलत भी हो रहा है तो एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, बिफोर टू आफ्टर टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करना है तो ट्रांसफर फंक्शन से डिवाइड करते हैं, और अगर आफ्टर टू बिफोर होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, राइट। अगर आफ्टर टू बिफोर होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा रूल, अगर समिंग पॉइंट को हम बिफोर टू आफ्टर शिफ्ट करते हैं तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ टेक ऑफ पॉइंट होता है। टेक ऑफ पॉइंट में डिवाइड करते हैं तो समिंग पॉइंट में मल्टीप्लाई करेंगे। टेक ऑफ पॉइंट में मल्टीप्लाई जब करते हैं, मतलब अगर आफ्टर टू बिफोर है तो यहाँ पे जैसे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल होता है कि अगर टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से के रेस्पेक्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ये 2 2 4 ये हो गए और 6। कुछ रूल्स तो पहले ऐसे ही बस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हमने यूज किया था, जैसे ब्लॉक्स अगर कैस्केड में हो तो मल्टीप्लाई होगा, पैरेलल में होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो सब था, इसलिए 12 हो गया है, ठीक है। तीसरा अभी जो बताया वो क्या बताया, टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट में क्या होता है कि अगर उसमें है कि बस ये ध्यान रखिएगा कि एक समिंग पॉइंट एक बार प्लस माइनस के साथ जोड़ते हैं, एक बार माइनस प्लस के साथ जोड़ते हैं, ठीक है।
एक बार प्लस माइनस ऑपोजिट पोलैरिटी वाला और एक बार सेम पोलैरिटी वाला। तो इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा कि एक समिंग पॉइंट ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं दोनों रूल पे बेस्ड होते हैं, पहले ही दोनों रूल पे। ये थोड़ा कम यूज होता है समिंग पॉइंट वाला, क्योंकि जो भी सिस्टम हम डिजाइन करते हैं उसमें समिंग पॉइंट थोड़ा लगाना कॉम्प्लिकेटेड होता है जनरली। ठीक है, समिंग पॉइंट का इधर उधर हेरा फेरी करना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 सिग्नल्स ऐड करने पड़ते हैं या सब्सट्रैक्ट करने पड़ रहे होते हैं, तो उसको जनरली हम नहीं लेके चलते हैं। इसलिए ये रूल थोड़ा, ये लास्ट वाला रूल कम यूज होगा, इसको नहीं भी, मतलब ये इतना क्वेश्चन में भी यूज नहीं होता है जनरली, बस ये दोनों रूल में ही रह जाता है क्वेश्चन। और तीसरा जो यूज होता है वो, बस एक चीज ध्यान में रखिएगा इसमें, क्वेश्चन में तीसरा यूज होता है, क्या यूज होता है तीसरा, ऐसे जैसे नॉर्मल जो ब्लॉक डायग्राम होता है क्लोज लूप सिस्टम का, वो उसके रूल थोड़े से यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसफर क्लोज लूप सिस्टम में क्या हो रहा था, पहले इनपुट दे रहे, इनपुट डिजायर्ड रेफरेंस इनपुट देते हैं, जैसे सपोज मुझे स्पीड चाहिए 50 आरपीएम, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट। मुझे 50 चाहिए तो हम कोशिश करते हैं कि इस कंट्रोल एक्शन के थ्रू ये आउटपुट भी क्या हो जाए 50, ये भी 50 हो जाए, आउटपुट 50 हो जाए, जैसा कि डिजायर्ड रेफरेंस हमने दिया था। ये तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। क्लोज लूप में बस एक हमने एक्स्ट्रा फीडबैक एलिमेंट यूज किया था। क्यों यूज किया था, क्योंकि अगर कंट्रोल एक्शन में सपोज कंट्रोलर में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, तो ये आउटपुट वैसा तो नहीं रह जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा जैसा चल रहा है अभी। तो कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी एरर वेरर आ जाती है यहाँ पे, तो वो एरर क्या होती है, यहाँ से डायरेक्टली मेजर होकर के हम कंपैरेटर को देते हैं यहाँ पे, ठीक है, गिव इट टू अ कंपैरेटर। और कंपैरेटर क्या यूज करते हैं यहाँ पे, एक समिंग ब्लॉक यूज कर लेते हैं एज अ कंपैरेटर, क्योंकि समिंग ब्लॉक में प्लस माइनस का साइन लगा होता है, राइट, तो वो यूज हो जाता है एज कंपैरेटर, भी कंपैरेटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग बार बार कंपेयर हो जाती है। तो फाइनली ये आउटपुट जो होता है दैट इज कंपेयर्ड विद द इनपुट बाय द फीडबैक लूप। बस इस यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आया था ये रूल में यूज होगा। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या आया था, CS by RS इज इक्वल टू, एनीवन, क्या आया था फॉर द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, GS अपॉन, मैम अगर नेगेटिव फीडबैक है तो GS अपॉन 1 प्लस GS HS